शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्म प्रधान सकल जग राखा, जो जस किया सो तस फल चाखा। ये पंक्तियाँ शास्त्रों से ली गई हैं। कर्म प्रधान सकल जग राखा, जो जस किया सो तस फल चाखा। इसका मतलब है कि मानव जीवन में कर्म प्रधान है। कर्म के कारण फल बनते हैं और फल के कारण उसको फल का भोग करना पड़ता है, और जो जैसा फल प्राप्त करता है वह उसके कर्म पर आधारित होता है। तो कर्म प्रधान सकल जग राखा, जो जस किया सो तस फल चाखा। कर्मणो ह्यापि बौद्धव्यम च कर्म विकर्मणः अकर्मण बौद्धव्यम गहनाम कर्मणो गति कर्मव्यम कर्म व पश्येवेद कर्मणि च कर्म यह म बुद्धि मान्युनेस्युषु स युक्त कृतन कर्म कृत। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। तो यहाँ पर कर्म प्रधान सकल जग राखा, जो जस किया सो फल चाखा। आखिरकार में कर्म आदमी को कैसे और क्यों फल देने की सामर्थ्य रखते हैं। जब तुम किसी कर्म को करते हो तो उस कर्म के कारण तुम्हारे मन मस्तिष्क में, तुम्हारे संस्कार में उस कर्म के मनोवृत्त बीज पैदा हो जाते हैं और तुम आसक्तिवश, लोभवश, वासनावश या ईर्ष्यावश, घृणावश या किसी और चीज़ों के वशीभूत होकर जब भी कर्म करते हो तो आपके मन में आशा, तृष्णा या लालसा उस कर्म के फल की प्राप्त हो जाती है। उस कर्म के फल के बीज अंकुरित हो जाते हैं और उस बीज का जो तुम्हारे मन मस्तिष्क में तुम्हें संस्कार में पैदा हो जाते हैं, वही उस कर्म फल को, उस कर्म को जो तुमने भविष्य भूत में किया है उसको जिंदा रखते हैं। चाहे पीढ़ियाँ बदल जाएं, चाहे योनियाँ बदल जाएं, लेकिन वह बीज तुम्हारे साथ ही चलते रहता है। और जब समय आने पर वृक्ष का बीज जब अनुकूल परिस्थिति पाता है तो वह बीज अंकुरित होता है और पहले जैसा ही वृक्ष वो बनने का प्रयास करता है या बन जाता है। तो तुम्हारे किए गए कर्म बीज के रूप में, आसक्ति के बीज के रूप में, जो कि आसक्ति से, लोभ से, लालच से, संस्कार से या उस फल की इच्छा से किए गए कर्म के कारण वो बीज जो संस्कार रूप में आपके साथ चिपक जाते हैं, वह बीज भविष्य में जब भी, चाहे इस जन्म में या किसी जन्म में या किसी समय, जब अनुकूल मौका आता है, अनुकूल समय आता है, अनुकूल मौसम आता है, अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, वह बीज अंकुरित होता है और वृक्ष के रूप में आपके सामने वह कर्म का फल उदय होता है और उस कर्म के फल को आपको चखना ही पड़ता है। यदि कर्म का फल अच्छा है तो कर्म का फल अच्छा है, किया गया कर्म अच्छा है, किया गया कर्म उपयोगी है, किया गया कर्म लोगों का भला करने वाला है, किया गया कर्म लोगों को सांत्वना देने वाला है, किया गया कर्म लोगों की मदद करने वाला है, किया गया कर्म लोगों को संतोष देने वाला, ऊर्जा देने वाला, किया गया कर्म लोगों को प्रसन्न करने वाला है। तो वह प्रसन्नता का, वह अच्छे कर्म का बीज फल के रूप में आपको प्राप्त होता है और आपको खुशी प्राप्त होती है, प्रसन्नता प्राप्त होती है। और यदि किया गया कर्म लोगों को दुख देने वाला था, लोगों के नीचा दिखाने वाला था, लोगों से घृणा करने वाला था, लोगों को अपमानित करने वाला था, तो वह कर्म का बीज उसी रूप में आपके सामने प्रकट होता है और आपको उसी तरह से घृणा, अपमान, ईर्ष्या, जलन के वृक्ष को, उस फल को खाना पड़ता है। योगी पुरुष या ज्ञानी पुरुष या अपने आत्मोन्नत को प्राप्त पुरुष इस कर्म के फल को नहीं चखते हैं या इस कर्म के फल को चखने की लालसा को छोड़ देते हैं, आशा को छोड़ देते हैं, तृष्णा को छोड़ देते हैं। इसलिए किए गए कर्म का फल चखने की उनके बीज, उनके संस्कार में वो बीज नहीं होते हैं जो आगे आने वाले समय में भी वृक्ष के रूप में प्रस्फुरित हों और कर्म का फल उनको चखना पड़े। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी कर्म को करते हो तो कर्म को करते समय आपके पास विवेक होना ज़रूरी है।
अगर विवेक के बाद यदि तुम यह निर्णय कर लेते हो कि यह कर्म करना उचित है, यह कर्म करना अच्छा है, तो उस कर्म को करते हो और उस कर्म को करने के लिए एक बार निर्णय ले लेते हो तो उसके फल की भावना को त्याग देते हो और अपने कर्म पर ही लग जाते हो। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। यदि आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार यह निर्णय कर लेते हैं कि हमें इन विषयों को, इन सब्जेक्ट को पढ़ना है, इन चीज़ों पर ध्यान देना है, तो आप पढ़ते चले जाते हैं। आपका विवेक सिर्फ इतना काम करता है कि मुझे इन विषयों को, इन बारीकियों को हमें पढ़ना है, होगा परीक्षा में या नहीं होगा ये मुझे नहीं सोचना है, फल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये नहीं सोचना है, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये नहीं सोचना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको अपने कर्म को करते जाना है। लेकिन कर्म को अंधे रूप से नहीं करना है, एक विवेक के साथ करना है, जिसके कारण आप निर्णय ले सको और भविष्य में उस कल्पना में न जियो जिसके कारण कर्म के फल से आप सुखी दुखी होते रहते हैं। यदि आपको है कि हमें एक आम का वृक्ष लगाना है, हमें आम खाने के लिए आम का एक वृक्ष अपने बागान में लगाना है, तो आप अपने विवेक द्वारा निर्णय करते हो कि हमें आम का वृक्ष, एक सुंदर आम का वृक्ष, जो एक अच्छे आम का वृक्ष, अच्छी वैरायटी के आम का वृक्ष हमें बाज़ार से आप बागान में ख़रीद करके लगाना होगा। एक बार लगाने के बाद आप उसकी सेवा भाव करते हो, लेकिन ये भाव कल्पना छोड़ देते हो कि इतने समय बाद मिलेगा, इतने समय तक मैं ज़िंदा रहूँगा नहीं रहूँगा, ये फल खाऊँगा नहीं फल खाऊँगा, ये वृक्ष बचेगा नहीं बचेगा, इसको सूख जाएगा कि क्या होगा। आपका सकर्म वहाँ समाप्त हो जाता है और अपने कर्म को आप करते जाते हो। इस तरह से देखा जाए तो कर्म उस समय अकर्म बन जाता है, किया गया कर्म उस समय अकर्म बन जाता है। वह बीज आपके संस्कार में नहीं, कर्म का फल का बीज आपके संस्कार में आपके साथ नहीं चिपकता है। यदि आप एक विवेकपूर्ण निर्णय लेने के बाद आप कर्म करने के लिए उद्यत हो जाते हैं और कर्म को करते हैं, किया गया कर्म यदि वर्तमान में रहकर भूत और भविष्य की कल्पना से परे रहकर किया जाता है तो वह कर्म फल देने वाला तो वृक्ष के रूप में तो बनता है, लेकिन आपको उस कर्म फल का चिपकना, वह कर्म का बीज आपके साथ नहीं चिपकता है। आपने वृक्ष लगाया तो आपके द्वारा लगाया वृक्ष समय आने पर फल दे सकता है, लेकिन आप इस तृष्णा में, इस आशा में उस वृक्ष को नहीं सींचते, उस वृक्ष को नहीं पालते, उस वृक्ष को नहीं लगाते हो कि हमें इस वृक्ष का फल खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा। एक बाबा जी की कहानी एक समय मैंने पढ़ी थी कि एक बाबा जी ने एक आम का वृक्ष लगाया और आम के रोज़ वृक्ष को देखते रहते थे और आम का वृक्ष धीरे धीरे बढ़ गया और आम के वृक्ष में कोपलें फूट गईं, धीरे धीरे बौर आ गए और आम के वृक्ष में फल भी लग गया। लेकिन बाबा जी की ये तमन्ना थी कि मैंने इतने समय तक, इतने दिनों तक, इतने वर्षों तक आम के वृक्ष को सेवा किया हूँ और अब फल खाने के लिए मिलेगा। वहाँ बाबा जी द्वारा लगाया गया वह वृक्ष इस कामना से लगाया गया था कि हमें इस वृक्ष का फल खाने को मिलेगा। उन्होंने इस कामना से नहीं लगाया कि इस वृक्ष को लगाने से यह वृक्ष हरा होता है, बढ़ता है, प्रफुल्लित होता है, इसकी टहनियाँ निकलती है, इसके हरे पत्ते निकलते हैं, वृक्ष खूबसूरत लगता है, प्रकृति में एक योगदान दे रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है, एक वृक्ष लोगों की आंखों को सुंदर लग रहा है। ये भावना से वो वर्तमान में नहीं जीते रहे और उस वृक्ष को सेवा तो करते रहे, इस वृक्ष को निहारते रहे, लेकिन वृक्ष के फल की आशा के कारण वो वृक्ष को निहारते थे, एक फल की कामना लेकर उस वृक्ष की सेवा करते थे। और ऐसा समय आया कि कहते हैं कि वो वृक्ष तो फल दिया, लेकिन फल के पकने के पूर्व ही बाबा जी की मृत्यु हो गई। अब शिष्यों ने तलाश किया कि आखिरकार में ये गुरु महाराज बाबा जी कहाँ गए हैं। बहुत तलाश करने के बाद, बहुत ज्ञानियों से प्रयास करने के बाद ये बात पड़ा कि बाबा जी तो आम के वृक्ष में उस फल में कीड़े बनकर पड़े हुए हैं। अब जो बाबा जी इतनी तपस्या इतने वर्षों करते रहे, इतने ज्ञान को लोगों को बांटते रहे, वो बाबा जी की गति ऐसी क्यों हुई कि आम के वृक्ष में एक कीड़े बन करके वो पड़ गए? क्योंकि बाबा जी ने मरते समय उनको अपने ध्यान की जगह इस बात के फल था, इस बात की चिंता थी कि मैं आम का वृक्ष नहीं खा पाया और मैं मर रहा हूँ, यह आम का वृक्ष मैंने सेवा किया और मैं मर रहा हूँ। और जैसी कहा जाता है कि जहाँ चाह वहाँ रहा। बाबा जी की अंतिम गति इस चाह में थी कि हम आम का वृक्ष नहीं खाया, मुझे आम का वृक्ष खाना चाहिए, और उसी राह में उनको शरीर धारण करना पड़ा और आम के वृक्ष में ही वो कीड़े बन करके पड़ गए। और इस लालसा के कारण, जहाँ चाह वहाँ राह की गति के कारण उनको आम के वृक्ष में कीड़े बनकर पड़ना पड़ा। तो उन्होंने आम के वृक्ष को लगाया, आम के वृक्ष की सेवा की, आम के वृक्ष को फल
प्रफुल्लित किया, आम के वृक्ष को बड़ा होते देखा, लेकिन आम के वृक्ष के उस वर्तमान स्वरूप को नहीं देखा कि मैं पानी दे रहा हूँ तो कितना सुंदर लग रहा है, इसको पत्तियाँ नई नई कोपलें फूट रही थी, वृक्ष कितना सुंदर लग रहा है, ये वृक्ष एक प्रकृति में अपना योगदान दे रहा है, कितना बड़ा कार्य कर रहा है, ये उनको अच्छा लगेगा। वृक्ष को कभी गले न लाया गया, वृक्ष हमें खुशी दे रहा है, कितना, यही हमारी बात है। यदि एक माता अपने बच्चे को पालती है तो इस बात के लिए वो खुशी होती है कि माँ, उस बच्चे को पालने में ही माँ को जो खुशी मिलती है भाई उसकी उपलब्धि है, न कि ये बच्चा इस भावना से पालती है कि जब बच्चा बड़ा होगा तो मेरी बुढ़ौती में सहारा बनेगा, मुझे वृद्धावस्था में सहारा देगा, खाना देगा, पीना देगा। अगर इस भावना से वो बच्चे को पालती है तो उस भावना के कारण, जिस भावना के कारण माँ बच्चे को पालती है और वर्तमान में रह कर पालती है, उस बच्चे के कारण मिलने वाला उसका सुख नहीं प्राप्त होता है, बल्कि वो अपने सीख को टालते हुए भविष्य में ले जाती है कि जब बच्चा बड़ा होगा और जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरी सहायता करेगा। यहाँ पर बाबा जी के सामने यही समस्या थी कि वो वर्तमान में रहकर उस वृक्ष की बढ़त को, उस वृक्ष की ऊर्जा को, इस वृक्ष की सुंदरता को निहार कर खुश नहीं हो रहे थे, बल्कि इस बात से खुश हो रहे थे, इस बात की लालसा पाले हुए बैठे थे कि वृक्ष जब बड़ा होगा और फल देगा तो मैं इसका फल खाऊंगा और मैं इसके फल का स्वाद लूँगा। तो यहाँ पर बाबा जी द्वारा किया गया कर्म, वृक्ष को लगाने का कर्म, किया गया कर्म आसक्ति से ग्रसित था। यह कर्म अकर्म नहीं बन सका, बल्कि यह कर्म उनकी बंधन का कारण बना, और जिसके कारण बाबा जी को उस वृक्ष में जाकर के कीड़े का रूप लेना पड़ा और अपनी गति को गंवानी पड़ी। तो इस तरह से कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, बाबा जी का कर्म था कि मैं इस फल को लगा दे रहा हूँ, इस वृक्ष को लगा दे रहा हूँ, यह फल देगा, कभी किसी के काम आएगा, कोई भी जीव जंतु प्राणी मानव ये सब भी कुछ को खा सकते हैं, भविष्य में ऐसा हो सकता है, यह मेरा द्वारा किया गया एक अच्छा काम है और मुझे इस फल कोई भी खा सकता है, लेकिन मेरा यह किया गया काम अच्छा है कि मैंने इस वृक्ष को लगाया, इसको प्रफुल्लित किया, इसको बढ़ते हुए देखा, इसको सुंदर होते हुए देखा, जिसके भाग्य में होगा कर्म इसका फल खाएगा। लेकिन मैं तो इसको बढ़ते हुए देखकर, इसकी सुंदरता को देखकर ही खुशी हो रहा हूँ। लेकिन बाबा जी ने उन चीज़ों को त्याग दिया जो वर्तमान में उस बढ़ते हुए वृक्ष को, उसकी नई कोपलों को, नए पत्तों को, हरे पत्तों को, उस सुंदर वृक्ष को देखने से उनको खुशी मिलती थी, उसको त्याग कर, वर्तमान में जीने की बात को त्याग कर बाबा जी ने उस वृक्ष के फल की आशा में अपने शरीर को त्यागा, और जो खुशी उनको उस समय बढ़ते हुए वृक्ष से मिलनी चाहिए वो भी चली गई, और फल की आशा में वृक्ष को त्याग देने के, वृक्ष को देखते हुए, वृक्ष को फल की आशा में बढ़ते हुए, वृक्ष के फल को खाने की आशा में देखते हुए उनका प्राण छूटते हैं, और बाबा जी उस वृक्ष के फल में कीड़े के रूप में जाकर प्रतिस्थापित हो जाते हैं और अपनी गति को गंवा देते हैं। तो कहा कि ज़िंदगी भर राम 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 जपते रहा, और अंत समय राम का नाम याद नहीं आया, और अंत समय उस फल का ही याद आया जो उनको खाना था। जिंदगी भर बाबा जी ने लोगों को राम राम सिखाया, अच्छा कर्म करने को सिखाया, अच्छा सोचने को सिखाया, लेकिन अंत में कर्म के फल में वो बध गए, कर्म के फल को प्राप्त कर लिए और वृक्ष में कीड़े बनकर रह गए। तो किया गया कर्म, जब तुम्हारा किया गया कर्म अकर्म तभी बनता है जब किसी भी लालसा के बगैर, किसी भी तृष्णा के बगैर, किसी भी भोग की इच्छा के बगैर तुम कर्म को करते जाते हो, और एक बार कर्म को विवेक के साथ स्टार्ट करने के बाद इस फल को छोड़ देते हो कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। एक बार आपको जैसे IAS की तैयारी करनी है और IAS की परीक्षा के लिए आपने डेमोग्राफी एक विवेकपूर्वक निर्णय कर लिया कि हमें इन विषयों को पढ़ना है, इन चीज़ों को पढ़ना है, तो इसके बाद आपका काम वहाँ पर विवेक से यह निर्णय कर लेना था कि हमें किन चीज़ों को पढ़ना है। यदि IAS का तैयारी करने वाला, यदि वो इतिहास के विषय को लेकर पढ़ाई कर रहा है और उसको ध्यान में है कि मुझे इतिहास से IAS के सब्जेक्ट को करना है, और वह इतिहास की जगह कोई भी किताब पुस्तकालय में जाकर पढ़ने लगे, तो वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि पुस्तकालय में हज़ारों किताबें हैं। किसी किताब को पढ़ने के लिए वो बात स्वतंत्र है, लेकिन उसका विवेक इस बात को निर्णय करता है कि हमें कौन सी किताब पढ़नी है। तो विवेकपूर्ण किया गया कर्म और उस कर्म के फल की इच्छा को न प्राप्त करने से की भावना, और कर्म को अधिकार करने का अधिकार, और कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, मेरा कर्म पर अधिकार है, फल का अधिकार तो एग्जाम पर है, फल का अधिकार तो एग्जामिनर पर है, कॉपी जांचने वाले पर, इंटरव्यू देने वाले पर। मेरा काम तो सिर्फ कर्म करना है। तो एक बार विवेकपूर्ण निर्णय लेने के बाद वह कर्म को करने लगता है और भविष्य की भावनाओं को त्याग देता है, भविष्य की सोच को त्याग देता है, भविष्य की आशा तृष्णाओं को त्याग देता है कि मैं IAS बनूंगा, नहीं बनूंगा, मैं सफल होऊंगा, नहीं सफल होऊंगा, कैसा पेपर आएगा, कैसा पेपर नहीं आएगा, एग्जामिनर अच्छा होगा, नहीं होगा, कहीं रिश्वत तो नहीं मानी जाएगी, कहीं किसी और कारण से तो नहीं छांट दिया
जाऊँगा, बल्कि वह अपने कर्म पर लग जाता है। विवेकपूर्ण निर्णय करने के बाद अपने कर्म पर लग जाता है और फल की इच्छा को त्याग देता है, तो वह भविष्य में होने वाले सफलता असफलता के दुख सुख से भी दूर हो जाता है। ऐसी स्थिति में कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन के आधार पर वह कर्म के किए गए फल के बीच से बच जाता है। कर्म का किया हुआ फल चाहे दुख अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसके होने वाले दुख संताप से सुख से उसकी प्रफुल्लता दोनों से बच जाता है और वह अपने कर्म में सफलता प्राप्त करने पर भी न दुखी होता है न सुखी होता है और अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। तो इसी तरह से कर्म जब अकर्म बन जाता है, किया गया कर्म फल की इच्छा से, लोभ की इच्छा से, आशा की इच्छा से, सब बीजों की इच्छा से त्याग दिया जाता है और वह कर्म जब अकर्म बन जाता है तो वही वास्तव में निष्काम कर्म है, जिसको कृष्ण ने गीता में कहा है कि निष्काम कर्म क्या है, विकर्म क्या है। भगवान की सुंदर बगिया में बहुत ये भगवान का यह विराट संसार, ये प्रकृति का विराट संसार अनंत है अनंत है अनंत है। इसमें लाखों अरबों सूर्य तारे हैं, प्रकृति है, सुंदरता है, ब्यूटीफुल है, ग्रीनरी है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, झरने हैं, ये तमाम ये मानव जीवन के अरबों अरबों लोग हैं। और इसके बाद इसमें आप एक छोटे से प्राणी हो, इस विशाल संसार की विशालता की भाव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह विशाल संसार वास्तव में प्रकृति का एक रंगमंच है। उस प्रकृति को हम भगवान कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, खुदा करें, ये सबका एक बनाया हुआ इस भगवान, अल्लाह, गॉड, खुदा, ये सबका या इस प्रकृति का नहीं, ना भगवान को नहीं मानने वाले को ये प्रकृति एक विशाल स्टेज है। इस स्टेज में आप एक नगीने हैं। इस नगीने का काम सिर्फ इतना है कि इस प्रकृति के इस विशाल स्टेज को ध्वस्त न करे, नष्ट न करे। इसमें एक कण, एक बिंदु की सकारात्मकता दे, एक बूंद का नकारात्मकता न दे। यदि आप किसी भी इस प्रकृति के विशाल बाग को यदि आप नष्ट करते हैं, आप इसमें करुणा फैलाते हैं, आप इसमें घृणा फैलाते हैं, ईर्ष्या फैलाते हैं, आप इसमें लोगों का बीच में विद्वेष फैलाते हैं, आप विध्वंस करते हैं, लोगों को दुखी करते हैं, लोगों को ठगी करते हैं, लोगों के साथ जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, लोगों का धोखा देते हैं, तो इस तरह से ये किए गए कर्म आपके विकर्म की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि आपने इस प्रकृति के संरचना की एक आप नगीने थे। इस प्रकृति की संरचना में, इस प्रकृति के विशाल स्टेज में आप एक नगीने थे और एक नगीने होकर भी आपने ऐसा कर्म किया जिससे इस प्रकृति का एक नगीना आप होते हुए भी इस प्रकृति के विशाल स्टेज में आपने अपने योगदान की जगह पर आपने अपने योगदान दिया और प्रकृति के इस विशाल स्टेज में आपने एक योगदान के कारण, एक बुरे योगदान के कारण इस स्टेज में कुछ भी ध्वंस आया। तो यदि स्टेज में, इस प्रकृति के विशाल भाग में आपके किए गए कर्म के कारण यदि कुछ नुकसान होता है, यदि कुछ डिस्ट्रॉय होता है, यदि कोई दुख पैदा होता है, यदि कुछ दुखी संस्कार के झंझावात इस प्रकृति के विशाल संसार में आपके द्वारा फैलते हैं, आपके द्वारा ईर्ष्या और जलन की स्मृतियाँ चारों तरफ फैलती हैं, आपके द्वारा धोखा देने की स्मृतियाँ फैलती हैं, आपके द्वारा लोगों को कष्ट देने की स्मृतियाँ फैलती हैं, आपके द्वारा लोगों को घृणा करने की स्मृतियाँ फैलती हैं, इस तरह से कि आपके द्वारा नफरत की स्मृतियाँ फैलती हैं। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों के कारण आपका जो योगदान होता है इस प्रकृति के विशाल 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 भाग में आपके द्वारा किया गया योगदान नकारात्मक होता है और यह किया गया कर्म, इन भावनाओं से किया गया कर्म ही विकर्म कहलाता है। यह विकर्म आपको नकारात्मकता के कारण, निगेटिविटी के कारण और रसातल में और नीचे की तरफ ले जाता है। तो कर्म कभी अकर्म बन जाता है, उसको निष्काम कर्म करते हैं, लेकिन किया गया कर्म यदि विकर्म बन जाता है तो आप नीचे की तरफ और नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह से ये सब कहें कि कर्म प्रधान सकल जग राखा, जो जस किया तो तस फल चाखा। हिंदू धर्मशास्त्रों में, सनातनी धर्मशास्त्रों में, सभी धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि मानव देह देवन को दुर्लभ, मानव जीवन देवताओं को भी दुर्लभ है। यह क्यों कहा गया कि आप एक ऐसे स्टेज पर थे जो आपके लिए एक ऐसे प्लेटफार्म थे, इस प्रकृति के एक मानव जीवन एक ऐसे प्लेटफार्म पर जहाँ से वह बहुत ही ऊंचाई पर जा सकता है और गिरता है तो बहुत ही रसातल की तरफ भी जा सकता है। कहा जाता है कि मानव यदि ऊंचा उठे तो परमात्मा और नीचा गिरे तो राक्षस। आप दोनों स्टेज में बीच पर खड़े हो, आपको कर्म करने की स्वतंत्रता है। आप अपने अच्छे कर्म के दौरान परमात्मा की गति को प्राप्त सकते हैं, परम आत्मा की गति को प्राप्त
प्राप्त कर सकते, अपनी ही आत्मा को अत्यधिक ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, जहां हम देव की श्रेणी में आ सकते हैं, भगवान की श्रेणी में आ सकते हैं, अल्लाह खुदा गॉड की श्रेणी में आ सकते हैं। और हमारे धर्मशास्त्रों सनातनी धर्मों में यह भी बताया गया कि आपने यदि अपने कर्म को डाउन किया, नीचा किया, नकारात्मक किया, तो आप इस स्टेज से गिरकर वहाँ भी जा सकते हैं जहाँ से आप कल्पना ही कर सकते हैं कि आप कहाँ से आए थे। तो आप घोर नकारात्मक ऊर्जा को लेकर के विध्वंसकारी स्थिति में राक्षस, बैताल या अन्य योनियों में जा सकते हैं, या ऊपर से उसका राक्षस का उल्टा देवता, देवता का उल्टा महादेवता, और इसके बाद कहते हैं कि मुक्ति हो गया तो उसमें भगवान में विलीन होगा, भगवान की स्थिति में जा सकते हैं। तो आपके लिए दोनों द्वार खुले हैं, आप ऊपर जाएं या आप नीचे जाएं, ये दोनों आपके किए गए कर्म पर निर्भर करता है। या आपके लिए कोई यमराज या कोई अन्य धर्मराज आपको यह बताने के लिए नहीं आता आप किस दिशा में जाएंगे। आपके द्वारा किया गया कर्म और उसके द्वारा उत्पन्न बीज ही आपको उस दिशा की तरफ ले जाते हैं जिस दिशा में आपको विवश होकर जाना पड़ता है। किया गया कर्म, उसके कारण उत्पन्न बीज और बीज के कारण उत्पन्न संस्कार आपको नीचे या ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो जैसी आपकी भावना संस्कार के रूप में विकसित होती है, वह संस्कार आपको उस दिशा में ऊंचाई की तरफ ले जाता है या नीचे की तरफ ले जाता है, और आगे भविष्य में वही बीज आपको वृक्ष के रूप में आपके सामने प्रकट होता है। तो इसलिए यह सोच करके हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कर्म को करना है किस तरह से करना है, विवेक से करना, अविवेक से करना है, कर्म को अकर्म के रूप में करना है, कर्म को निष्काम कर्म के रूप में करना है कि कर्म को विकर्म के रूप में करना है, इसका सभी भोक्ता आप स्वयं होते हैं। किए गए कर्म के भोक्ता आप स्वयं हैं, दूसरा कोई नहीं भोगता है। वह किया हुआ कर्म का बीज आपके साथ चिपकता है और कभी भी किसी भी समय अनुकूल परिस्थिति आने पर आपके सामने खड़ा हो जाता है। तो इस तरह से जैसे बाबा जी के सामने किया गया कर्म के कारण उनको अपनी तपस्या के कारण भी अंत गति में उनकी गति अच्छी नहीं हुई थी और आम के वृक्ष में कीड़े के रूप में प्रकट होना पड़ा था, जन्म लेना पड़ा था। अब वहाँ एक छोटी सी भूल का इतना बड़ा कारण पैदा हुआ कि उनको इस गति को प्राप्त होना पड़ा। तो आपको किया गया कर्म, आप कर्म किए बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि मानव जीवन कर्म योनि है, आपको कर्म करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के आप रह ही नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, कर्म करना है, अकर्म करना है, विकर्म करना है, निष्काम कर्म करना है, ये सब आपके विवेक पर निर्भर करता है, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं कर्म करने के लिए। इस प्रकृति के बगीचे में आग नगीना है और आप स्वतंत्र है इस कर्म को करने के लिए। आपको चॉइस, स्वतंत्रता है, आपकी फ्रीडम है कि आप किस तरह से कर्म करें। यदि आप सत्कर्म करते हैं, लोगों को भलाई का काम करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, लोगों की लोगों के बीच में करुणा फैलाते हैं, दया फैलाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, भगवान के इस सुंदर बगीचे में, इस विशाल विशाल बाग के बगीचे में यदि आप एक नगीने होते हुए आप प्रसन्नता का बीज पैदा करके इस विशाल बाग में फैलाते हैं, आप एक अच्छे संस्कार का बीज इस बाग में फैलाते हैं, लोगों को मदद करने और खुशी देने का बीज विशाल बाग में फैलाते हैं, तो आप कर्म को सुकर्म की श्रेणी में ले जाते हैं। और यदि उस सुकर्म को यदि फल की इच्छा के बगैर तक करते हैं तो अकर्म की श्रेणी का बन जाता है, या उसको निष्काम कर्म भी कहा जाता है, और आप ऊंचाई की तरफ चले जाते हैं। और यदि आप कर्म को विकर्म के रूप में करते हैं, कोई काम ईर्ष्या से, जलन से, लोगों की घृणा से, नफरत फैलाने काम से, लोगों को नष्ट करने काम से, विध्वंसकारी काम से करते हैं, तो वह कर्म आपका विकर्म की श्रेणी में आ जाता है और कर्म के बीज उसी तरह से आपके साथ चिपक जाते हैं और उसके भोक्ता भविष्य में आप बनते हैं और आप नीचे की तरफ गति करते जाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा की तरफ गति करते जाते हैं। यदि हम कहें कि नकारात्मक ऊर्जा क्या है, भूत प्रेत, शैतान, बैताल, राक्षस, यक्ष, किन्नर, ये सब नकारात्मक ऊर्जा की गतियाँ, जो डायन, ये सब नकारात्मक ऊर्जा की गतियाँ जो नीचे की तरफ जाती हैं, और ऊपर की तरफ की ऊर्जाएँ हैं जो सकारात्मक गतियों की ऊर्जाएँ, अलग प्लेटफार्म है, उसमें देव है, देवता है, महादेव है, शक्ति है, स्वरूपा है, और इस तरह से आप अंतिम मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करके उस परम सत्ता को प्राप्त हो जाते हैं जहाँ से आपका उदय हुआ था। तो ये निर्णय आपको करना है, सावधान, ये निर्णय आपको करना है कि हम किस तरह के कर्म करके किस दिशा में जाना पड़ेगा, किस तरह के कर्म को करके हम कौन सी गति प्राप्त करेंगे, ये आपका निर्णय है। चॉइस आपका है और गति भी आपकी है, बीज भी आपका है, बाग भी आपका है और फल भी आपको भोगना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।